हम आप पुनः महाराष्ट्र की पावन धरा, संतों की पावन भूमि, जहां संत एकनाथ तुकाराम, ज्ञानदेव, जना भाई जैसी भक्तनी मां और महान संत इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर भय। और हम लोग आज पुनः दूसरे दिन सांसारिक जीवन में अपने जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं की समाधान के लिए प्रार्थना करने के लिए, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए, जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी का होने के लिए, सन्यासी बाबा की तपस्या का आशीर्वाद पाने के लिए और अपनी जिंदगी के संकटों को मिटाने के लिए पुनः पंडाल में विराजमान भाई है। बाली समय रविभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे संकटों का मोचन करने वाले संकट मोचन श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार की छत्र छाया में हम आप बैठे हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें आज दरबार शुरू करने के पहले करोड़ों की बात बोले, तो करोड़ों की बात यह है कि अगर तुम पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ विराजमान हो और तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा कह रही है कि तुम्हारी बालाजी सुनेंगे, तो जरा एक बात हमारी सुन लो। आज तुम्हें करोड़ों की बात यह काम आएगी। तो बात यह है कि आज के बाद अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं रह गई, आज के बाद तुम्हारी समस्या सन्यासी बाबा की होगी। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के आंसू बागेश्वर बालाजी के हो गए। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी के हो गए। और तुम्हें मानो या ना मानो हमें खबर नहीं, तुम कितना मानोगे हमें यह भी खबर नहीं कि तुम यहां जाने के बाद नियम करोगे कि नहीं करोगे। पर हम इतना दावे के साथ कहते हैं, जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, हमारे संकट मोचन बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर खड़ी नजर आएगी। हमें अब इतना पता है, हम मानते हैं तुम्हारा पर्चा नहीं बना, हम ये भी मानते हैं तुम्हारी हमसे बात नहीं हुई, हम ये भी मानते हैं कि तुम हमसे मिल भी नहीं पाए, और ये जरूरी भी नहीं है। याद रखना, कई बार जो मिल पाता है वो कृपा नहीं पा पाता है, लेकिन लाखों लोग महाराष्ट्र के यहां बैठे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से लेकर के भारत देश की पावन धरा के कोने कोने से बागेश्वर धाम के पागल आए हैं। ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होगा जो 2-2, 3-3 महीने से ना जुड़ा हो, और जो जुड़ा है कई ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल से जुड़े हैं। पर हम दावे के साथ कहते हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ ना पाया हो। कलयुग के राजा हनुमान जी, और हनुमान जी के दरबार में कौन खोता है, यहां तो पाता ही पाता है। याद रखना, बहुत गंभीरता से सुनना। बारिश जब होती है तो बादल ना तो गरीबों का घर देखते हैं ना अमीरों का। किसी का खप्पर फूटा है
ना तो बादल ये देखते हैं कि ये बहुत गरीब आदमी है, इनका खप्पर फूटा है, इनके घर पर बरसेंगे तो इनको बहुत कष्ट होगा, बादल ये भी नहीं देखते हैं। बादल तो बरसते हैं। उसी प्रकार राजा का छत हो या रंग का छत हो, बादल तो बूंद 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 करके बरसता है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी की कृपा में चाहे तुम राजा बनकर बैठो, रंक बनकर बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, पर्चा बन पाए या ना बन पाए, बालाजी की कृपा तो तुम पर बरसनी ही बरसनी है। और मेरे पागल, एक बात और याद रखना, हम और आप शक्तियों को अथवा बागेश्वर बालाजी को या सन्यासी बाबा को नहीं देख पा रहे, हम भी नहीं देख पा रहे। लोगों की वो तो भावनाएं हैं। हम अगर एक टक कहीं देखने लगे तो लोगों को लगने लगता है कि यहीं पर इन्होंने कोई देवता लटका रखा है। अब भारत में तो भावनाओं का क्या कहना, भारत तो भावनाओं का देश है। कई लोगों को तो हम बुद्धू नजर आते हैं, कई लोगों को तो हम मेंटल पागल नजर आते हैं, कई लोगों को हम पाखंडी नजर आते हैं, कई लोगों को हम माइंड रीडर, माइंड पढ़ने वाले नजर आते हैं, कई लोगों को हम पंडित जी नजर आते हैं, और कई लोगों को लगता है इन्होंने ऐसी कोई देवी सीख रखी है, ऐसी कोई देवी को इन्होंने सिद्ध कर रखा है जो इनके कान में आकर बता जाती है। और कई लोगों ने तो ये तक कह लिया है, अगर हम धोखे से ऊपर जरा लाइट की शोभा देखने लगे कि लाइट बड़ी सुंदर है, लोगों को लगने लगता है यहीं पे देवी लटकी है, वो यहीं से बताती है वो। अगर हम बगल में देखने लगे तो उन्हें लगता है कि इन्होंने अपने गुरुजी को जगह रखा है, तो इनके गुरुजी बोलते हैं। आप आज सुनकर चौंक जाएंगे, महाराष्ट्र की धरती पर हम एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हनुमान जी की गद्दी पर बैठे हैं, उस गद्दी पर बैठे हैं जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरुजी के भी गुरुजी, और तीसरी पीढ़ी हमारी भी 11 साल हमको गद्दी पर बैठे बैठे सेवा करते करते हो गया। 40 साल तक दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उसके पहले उनके गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। इस ऐसी गद्दी से हम शपथ खाकर कहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई देवी या ऐसा कोई देवता या ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो सामने बैठकर बात करता हो। हमारे पास सिर्फ गुरु कृपा और राम नाम का प्रभाव है। हम तो हनुमान जी का नाम लिख देते हैं और वो बात सत्य निकल जाती है। अब आप इसे मिरेकल कहो, आप इसे कोई सिद्धि कहो, आप इसे कोई ट्रिक कहो, आप इसे कोई विज्ञान कहो, ये तुम्हारी सोच के ऊपर है, तुम क्या सोचते हो। हम इतने ही जानते हैं कि हम हनुमान जी के हैं और हनुमान जी हमारे हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें हनुमान जी ने भारत में इसलिए चुना है और ऐसे समय पर चुना है जब सनातन धर्म का ह्रास हो रहा, जब सनातन धर्म को पाखंड कहा जाता है, ऐसे समय पर चुना है जब संतों को और ब्राह्मणों को पाखंडी धन कमाने के उद्देश्य का एक लालची गुरु कहा जाता है। लेकिन हमें लगता है ऐसे समय पर ही बागेश्वर बालाजी की कृपा इस मूर्ख और नालायक पर इसलिए हुई कि ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारकर बता दिया जाए कि सनातन पाखंड नहीं है, सनातन विज्ञान का भी बाप है। और आप सुन चौंक जाएंगे। हम फिर कहते हैं कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है और तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास आना भी मत। और हम किसी भी चमत्कार का दावा नहीं करते हैं। ये वीडियो में बिल्कुल कान खोलकर कहते हैं, हमारे पास तुम दावा ठोकते हुए भी मत आना, वरना हमारे पास आने के पहले तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। वो मुश्किल होगी हमारे बागेश्वर धाम के पागल, वो तुम्हें जवाब दे देकर के लाल कर देंगे। लेकिन हम तुम्हें फिर कहते हैं ये हमारी कोई धमकी नहीं है। हम तुम्हें फिर कहते हैं हमारे पास कोई मिरेकल, कोई चमत्कार या कोई भी सिद्धि नहीं है हनुमान जी के अलावा। हां, अगर आप कहते कि भगवान नहीं होते, आप कहते कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, आप अगर कहते हैं कि पंडित और ब्राह्मण और साधु ये पाखंडी होते हैं सब, तो तुम्हारी ठटरी। फिर तो चले आओ अखाड़े में। और आपको सुनकर के गौरवान्वित महसूस होगा
बागेश्वर धाम वो पीठ है, हमने कोई चमत्कार नहीं किया है, लेकिन बागेश्वर धाम वो पीठ है। भारत में जब हम पहले दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे भारत तो अंधविश्वासों का देश है पंडित जी, यहां तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, लोग अंधविश्वास में कुछ भी सत्य मान लेते हैं। हमने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी बताओ तो, इतना दरबार लगाने के बाद भी लोग ऐसा कह रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और हमें होश भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उसी वक्त विदेश की धरती से हमारा बुलावा आया और हम गए भी। जो अंग्रेज दिन रात विज्ञान में डूबे रहते थे, जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनके सामने जब बालाजी की पूंछ घूमी तो वो भी सीताराम का जप करने लगे। और केवल अंग्रेज नहीं, किसी भी अंग्रेज को तो पाखंड करके, ट्रिक दिखा करके तुम उनको बुद्धू बना सकते हो, लेकिन किसी अंग्रेज सरकार की संसद में जाकर के सनातन का झंडा गाड़ना, और ये हमने नहीं किया है। फिर हम कहते हैं हमारे बागेश्वर बालाजी ने किया, वो तो हो जाता है। हम तो सीताराम नाम का जप करते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। और तुमसे भी कहेंगे तुम भी जपो, हम तो सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। तुम भी नाम लो सन्यासी बाबा का, बहुत कुछ हो जाएगा। बोलो सीताराम। तो अब तो वो अंग्रेज भी सीताराम जप रहे हैं। ये बात हम तुम्हें इसलिए भी नहीं बता रहे कि तुमसे हम प्रमाण पत्र लेना चाह रहे हैं या तुम्हें हम अपनी महिमा बताना चाह रहे हैं। हम फिर कहते हैं हम तुम्हारे जैसे आम इंसान हैं, बस हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं। हम सन्यासी बाबा के हैं, सन्यासी बाबा हमारे। और आपसे कहते हैं बहुत तुमने भटक लिया, बहुत तुमने उपाय कर लिए, बहुत गुनिया, ओझा, तांत्रिक, इन चक्रों में पड़ लिया। कईयों ने तो धर्म भी बदल लिया और कई तो धर्म निरपेक्ष भी हो गए कि भगवान होते ही नहीं है, ये सब पाखंड और अंधविश्वास है, और उसके खिलाफ मुहिम भी चला दी। तंत्र क्रिया के खिलाफ, जादू टोना के खिलाफ अगर आपकी मुहिम है तो बागेश्वर पीठ आपके साथ है। लेकिन अगर भगवान की सत्ता के खिलाफ आपकी मुहिम है तो तुम्हारी ठटली है, फिर तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और हम तो कुछ करने लायक है नहीं है, लेकिन भारत के हिंदुओं में ताकत है, ये हिंदू कुछ करके बताएंगे।